अमल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी का कप शहरयार के चेहरे पर फेंकने का सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये महंगी कॉफी है और इसकी तनख्वाह में से कट जाएगी। तो बेहतर यही था कि इसे खुद पी ले और इस मगरूर आदमी को अल्फाज के तीर चलाए, क्योंकि अल्फाज तो मुफ्त हैं और बहुत तकलीफदेह भी। शहरयार अहमद शहर का सबसे अमीर और खूबसूरत कारोबारी था, लेकिन इस वक्त अमल की नज़र में वो शहर का सबसे बड़ा पागल और खुद पसंद इंसान था। शहरयार अहमद ने अमल पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इसका पीछा कर रही है। अमल फारूकी, जो दी टेली ट्रिब्यून में एक छोटी सी सहाफ़ी थी, जो सुबह से अपने एडिटर सना की डांट सुनकर परेशान थी, जिसे नौकरी जाने का डर सता रहा था, जिसकी जेब में पैसे इतने कम थे कि महीने का आखिरी हफ्ता मैगी खाकर गुजारा करना पड़ता था, वो किसी अमीर, मगरूर, खुद को नवाब समझने वाले आदमी का पीछा करने की फुर्सत रखती क्या? शहरयार ने बड़े संजीदा अंदाज में, बिल्कुल जासूस की तरह, जैसे किसी बड़े बैनुल अक़वामी जुर्म का पर्दाफाश कर रहा हो, अपनी आंखें तंग करते हुए एक हाथ जेब में डाले दूसरे से इशारा करते हुए कहा, देखो, मैंने पिछले 15 मिनट से बहुत गौर से नोट किया है, तुम मुझे फॉलो कर रही हो और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अमल ने हैरत से, जैसे इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा, अपनी नोटबुक से सर उठाया, एक आबरू उठाया और बड़ी मासूमियत से पूछा, जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप कौन साहब हैं? कोई हीरो हैं या फिर कोई बैनुल अक़वामी मुजरिम जिसके पीछे FBI लगी है? शहरयार को ऐसे तंज़ में जवाब की तवक्को नहीं थी। इसका चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने इसके गरूर पर बुलडोज़र चला दिया हो। इसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर इसने अपने आप को संभाला और कदरे हैरानी और गुस्से में कहा, मैं शहरयार अहमद हूँ, अहमद इंटरप्राइज का मालिक। अमल ने बड़ी बेपरवाही से, जैसे कोई बहुत मामूली बात सुन रही हो, अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा, वाह, बहुत खूब, तो मैं क्या करूँ? तालियां बजाऊं, ढोल बजवाऊं या फूल बरसाऊं आप पर? शहरयार के चेहरे का रंग बदल गया। इसकी आंखों में गुस्से और हैरत का अजब सा मरकब आ गया। इसकी ज़िंदगी में शायद पहली बार किसी ने इसे इतना बेवक़्त किया था। उसने गहरी सांस ली, अपने आप को संभाला, अपनी टाई ठीक की और फिर बड़ी संजीदगी से कहा, सुनो, बात यह है कि मैंने तुम्हें आज 3 मुख्तलिफ जगहों पर देखा है। पहले सुबह 8 बजे इस कॉफ़ी शॉप में जहां मैं अपनी मीटिंग कर रहा था, फिर 10 बजे लाइब्रेरी में और अब यहाँ बाग में। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। अमल की आंखों में शरारतें नाचने लगी और साथ ही गुस्से की चिंगारियां भी। उसने अपना बैग संभालते हुए कहा, आपको शायद मालूम नहीं जनाब, लेकिन ये शहर सिर्फ आपकी ज़ाती जागीर नहीं है। यहाँ आपके अलावा भी लोग रहते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, किताबें पढ़ते हैं और बाग में भी आते हैं। शहरयार ने टोकने की कोशिश की, अरे नहीं, तुम समझ नहीं रही। लेकिन अमल ने इसकी बात काटते हुए कहा, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। आप सोचते हैं कि सूरज आपके लिए निकलता है, चांद आपके लिए चमकता है और हवा भी आपके लिए ही चलती है। शहरयार ने इसरार किया, लेकिन एक ही वक्त में तीनों जगह, बिल्कुल इसी वक्त जब मैं वहाँ मौजूद हूँ। अमल ने आसमान की तरफ देखा, जैसे सब्र की दुआ मांग रही हो, फिर शहरयार की तरफ देखा और बोली, जनाब, वाकई अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज आप एयरपोर्ट पर नहीं थे, वरना आप ज़रूर सोचते कि मैं आपको अमेरिका तक फॉलो कर रही हूँ। शहरयार के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आई। इसके कान कदरे सुर्ख हुए, लेकिन उसने अपना गरूर कायम रखते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम ये मान रही हो कि तुम वाकई ही इन जगहों पर थी? अमल ने अपनी गर्दन अकड़ाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल थी, 100% थी। तो इसमें क्या मसला है? क्या कोई कानून है? क्या आपने पूरे शहर पर अपनी मलकियत का ऐलान कर दिया है? शहरयार बोला, नहीं वो बात नहीं, लेकिन ये बात तो है कि अमल ने बीच में इसकी बात काटते हुए अपना हाथ उठाकर कहा, लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, मैं इस बाग में आपसे भी पहले बैठी थी। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से हूँ। आप अभी 10 मिनट पहले आए हैं। तो असल में अगर कोई किसी को फॉलो कर रहा है तो वो आप हैं। शहरयार की आंखें फैल गई, क्या मैं तुमको? अमल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। आपको क्या लगता है सिर्फ लड़कियां ही लड़कों के पीछे भागती हैं? शायद आपने मुझे कॉफ़ी शॉप में देखा, मुतासिर हो गए, सोचा कि लड़की तो कमाल की है, फिर मेरे पीछे लाइब्रेरी पहुंच गए और अब यहाँ। शहरयार को इस बात पर कुछ कहना नहीं आया। उसका मुंह खुला रह गया।
अमल अगले दिन दफ्तर पहुंची तो उसकी सबसे प्यारी और शरीर दोस्त सारा पहले से ही इसका इंतजार कर रही थी। और जिस तरह से सारा की आंखों में शरारत और तजस्सुस की चमक थी, अमल ने फौरी तौर पर समझ लिया कि कोई बड़ी खबर है। और जब सारा के पास कोई बड़ी खबर होती थी तो पूरा दफ्तर जान जाता था। सारा ने अमल को देखते ही उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचकर कैंटीन के कोने में ले गई जहां कोई सुन ना सके, और बड़े जोश से जैसे कोई बड़ा राज अफशा कर रही हो बोली, अमल अमल तुम्हें पता है क्या हुआ? शहरयार अहमद, जी हाँ वही शहरयार अहमद जो शहर का सबसे बड़ा अमीर और खूबसूरत आदमी है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। अमल ने अपनी कॉफ़ी का घूंट लेते हुए बिल्कुल बेपरवाही से जैसे कोई बहुत मामूली बात सुन रही हो कहा, हाँ तो शायद वो मुझ पर मुकदमा करना चाहता हो कि मैंने उसकी खुद पसंदी को ठेस पहुंचाई है। सारा की आंखें हैरत से फैल गई। उसने अमल का कंधा पकड़कर हिलाया और बोली, क्या तुमने उनसे मुलाकात की? कब? कहाँ? और मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसी दोस्ती है अमल? अमल ने आहिस्तगी से कहा, अपनी कॉफ़ी को घुमाते हुए एक लंबी सांस ली और फिर पूरा वाकया सुनाना शुरू किया। कल मैं रोज़ गार्डन में थी, अपनी कहानी के लिए कुछ ख्यालात जमा कर रही थी, और अचानक ये शहज़ादा सलामत वहाँ पहुँचे और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई बादशाह हों और सारी दुनिया उनके लिए बनी हो। सारा अपना मुंह पर हाथ रखते हुए हैरत और मज़ा के साथ, वाह बिल्कुल फिल्मों जैसा। और फिर अमल ने एक शरीराना मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर मैंने इसे बताया कि दुनिया सिर्फ इसके गिर्द नहीं घूमती और यह शहर सिर्फ उसकी ज़ाती जागीर नहीं है। और बेचारे का मुंह देखने लायक था, जैसे किसी ने इसके राजा होने का सर्टिफिकेट छीन लिया हो। सारा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तो वाह, तुमने तो वाकई शहरयार अहमद को ये सब कुछ कह दिया। वो तो गुस्से से आग बगोला हो गया होगा। अमल ने कंधे उचकाते हुए कहा, हो मेरी बला से, मैं किसी के गरूर को पालने के लिए तो नहीं पैदा हुई। दोनों की बातें चल ही रही थी कि अचानक दफ्तर के चपरासी ने आकर बताया कि मैम सना अमल को फौरी तौर पर अपने दफ्तर में बुला रही हैं। और जब सना किसी को फौरी बुलाती तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती थी। अमल के दिल में हल्की सी घबराहट हुई। सारा ने हौसला देते हुए कहा, घबराओ नहीं, शायद कोई बड़ी खबर मिली हो। अमल ने दिल में दुआ मांगी और सना के दफ्तर की तरफ चल पड़ी। सना अपनी कुर्सी पर बैठी थी। इनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी जो अमल के लिए अच्छा इशारा नहीं थी। सना आमतौर पर बहुत सख्त और कड़क मिजाज थी, लेकिन आज इनके चेहरे पर कुछ मुख्तलिफ था, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाली हों। सना ने अमल को बैठने का इशारा किया और फिर सीधे मसले पर आते हुए बोली, अमल तुम्हें पता है शहरयार अहमद कौन है? अमल ने दिल में सोचा, नहीं ना, अब यहाँ भी यही नाम, लेकिन चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, जी हाँ, शहर के मशहूर कारोबारी हैं। सना ने अपनी ऐनक उतारते हुए बिल्कुल किसी जज की तरह अपनी मेज़ पर रखे कागजात की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, और हमारे अखबार के सबसे बड़े सरपरस्त भी हैं। इनकी कंपनी सालाना महफिल मुनक्किद कर रही है और इन्होंने ख़ास तौर पर तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि अमल फारूकी इस तकरीब की खबर रसानी करे। अमल के मुंह से निकला, क्या मैं? लेकिन क्यों मैम? सना ने कदरे सख्ती से कहा, यह सवाल मुझसे नहीं उनसे करना, लेकिन फिल वक्त तुम्हारा काम यह है कि तुम पूरे दफ्तर की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ जाओ, अच्छी खबर रसानी करो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अमल ने एहतजाज करते हुए कहा, लेकिन मैडम मैं अभी छोटी सहाफ़ी हूँ, बड़े लोग हैं दफ्तर में जो ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सना ने अपनी आंखों में सख्ती लाते हुए कहा, अमल मैंने फ़ैसला सुनाया है, बहस नहीं, प्लीज़ तुम जाओगी। कल शाम 6 बजे तकरीब है, तैयारी कर लो, और हाँ कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। अमल ने दिल में सोचा, ये शहरयार अहमद का प्लान है, वो मुझे तंग करना चाहता है, लेकिन मैं इसे दिखाऊंगी कि अमल फारूकी किसी से नहीं डरती। बाहर आकर सारा ने फौरी तौर पर पूछा, क्या हुआ? क्या कहा सना ने? अमल ने पूरा वाकया सुनाया तो सारा ने हैरत से कहा, वाह ये तो कमाल हो गया अमल, शहरयार अहमद ने ख़ास तौर पर तुम्हारा नाम लिया, लगता है तुम पर फ़रेफ्ता हो गए हैं। अमल ने गुस्से में कहा, फ़रेफ्ता नहीं, ये अपनी अना की तस्कीन करना चाहता है, मुझे जलील करना चाहता है अब ये। सारा ने मुस्कुराते हुए शरारत से अमल का कंधा टच करते हुए कहा, या फिर तुमसे मुतासिर हो गया है, तुम्हारी बहादुरी से इसके दिल में जगह बना ली है। अमल ने आंखें घुमाते हुए कहा, बस करो सारा, ये फिल्म नहीं चल रही, ये असल ज़िंदगी है, और असल ज़िंदगी में अमीर लोग हम जैसी आम लड़कियों से मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ अपनी तफरी करते हैं। सारा ने संजीदा होते हुए कहा, तो फिर क्या करोगी अमल तुम अब?
तकरीब में जाओगी? अमल ने आसमान की तरफ देखते हुए जैसे कोई फैसला कर रही हो गहरी सांस ली और बोली, हाँ जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी नौकरी है। लेकिन शहरयार अहमद को ये भी बताऊंगी कि अमल फारूकी किसी के सामने झुकती नहीं और ना ही किसी की चालों में आती है। सारा ने फ़क्र से कहा, यह हुई ना बात मेरी बहादुर दोस्त। फिर दोनों अपने काम में लग गईं, लेकिन अमल का दिल और दिमाग मुसलसल इसी बात में उलझा रहा कि कल की तकरीब में क्या होगा, शहरयार अहमद का क्या इरादा है और वो कैसे इसका मुकाबला करेगी। शाम को घर जाते हुए अमल ने अपनी अलमारी खोली, अपने कपड़े देखे और फिर फैसला किया कि वो बिल्कुल सादा और बावकार लिबास पहनेगी, क्योंकि भड़कीला रंग नहीं, कोई बनाव श्रृंगार नहीं, बस सादगी और खुद एतमादी। क्योंकि वो जानती थी असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, खुद एतमादी और शख्सियत में होती है। रात भर अमल को ठीक से नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही कि कल क्या होगा, शहरयार अहमद इससे क्या कहेगा और वो कैसे जवाब देगी। उसने अपने दिमाग में कई मंजर बनाए, कई जुमले सोचे और हर बार अपने आप को ये याद दिलाया कि वो डरेगी नहीं, वो झुकेगी नहीं। वो अमल फारूकी है जिसने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं और एक मगरूर आदमी इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमल ने अगले दिन शाम को अपना सादा नीले रंग का सूट पहना, जिसमें कोई भड़क नहीं थी, ना कोई चमक दमक, बस सादगी और वकार। उसने अपने बालों को आसान सी चोटी में बांधा, हल्का सा सुरमा लगाया और आईने में खुद को देखकर कहा, अमल फारूकी, आज तुमने शहरयार अहमद को दिखाना है कि तुम्हारी कीमत क्या है और तुम किसी के सामने झुकने वाली नहीं हो। और हाँ, अगर वो फिर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसके मुंह पर उसकी जूती मार देना। सारा ने इसे दफ्तर से रुखसत करते हुए हौसला दिया था, जाओ शेरनी और इस शहजादे को इसकी औकात याद दिला कर आओ। और हाँ, अगर फिर कोई बकवास करे तो मेरा नाम लेकर उसे धमका देना कि मेरी दोस्त सारा आकर तुम्हारी क्लास लगा देगी। अमल हंसी थी और कहा था, तुम भी ना सारा, लेकिन ठीक है, देखते हैं आज कौन किसको औकात बताता है। शहरयार अहमद की कंपनी का शानदार हाल जगमगा रहा था। हर तरफ रोशनियां थी, अमीर और मशहूर लोग थे, ख्वातीन शानदार लवाजों में थी, जैसे फैशन शो चल रहा हो, और माहौल बिल्कुल किसी शाही महफिल जैसा था। लेकिन अमल अपने दिल को मजबूत किया, अपना कैमरा और नोटबुक संभाली और अंदर दाखिल हो गई, दिल में सोचते हुए, अल्लाह मियाँ, ये लोग इतने पैसे खाने में उड़ाते हैं, अगर ये मेरे पास होते तो मैं 6 महीने का राशन खरीद लेती। वो अभी हाल के कोने में खड़ी होकर तकरीब की तस्वीरें ले रही थी और कुछ नोट्स बना रही थी और दिल में सोच रही थी कि शुक्र है शहरयार अहमद नज़र नहीं आ रहा, कि अचानक इसकी पीठ पर किसी की नज़र महसूस हुई, इस तरह की नज़र जो जला देती है। वो मुड़ी तो देखा कि शहरयार अहमद अपने शानदार स्याह कोट में बिल्कुल किसी फिल्मों हीरो की तरह इसे बिल्कुल घूर रहा था और इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो कुछ शरीराना, कुछ हैरत ज़दा और कुछ पागलों जैसी थी। अमल ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और वापस अपने काम में लग गई, दिल में बड़बड़ाते हुए, देखते हैं कितनी देर ये राजा साहब वहाँ खड़े रहते हैं। मैंने तो ठान लिया है आज इनकी तरफ नज़र भी नहीं उठाऊंगी। लेकिन शहरयार ने इसे नज़रअंदाज होने नहीं दिया। वो सीधा उसकी तरफ आया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, और अमल को लगा जैसे कोई तूफान उसकी तरफ आ रहा है, और वो भी कोई मामूली तूफान नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार से आया हुआ तूफान। शहरयार ने अमल के बिल्कुल सामने आकर बड़े अजीब और तमस्खर अमेज लहजे में एक आबरू उठाते हुए, जैसे कोई बहुत बड़ा जासूस कोई राज पकड़ लिया हो, कहा, वाह वाह वाह, ये क्या कमाल का इत्तेफाक है। कल बाग में, आज मेरी तकरीब में। क्या आपने मेरे घर के बाहर खैमा लगा लिया है या फिर मेरी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखकर सोती हैं अमल जी? अमल ने अपनी आंखों में आग लाते हुए, लेकिन बिल्कुल ठंडे और तमस्खर अमेज लहजे में अपना प्रेस कार्ड सामने करते हुए कहा, जनाब शहरयार अहमद, पहली बात तो ये कि मैंने आपकी तस्वीर नहीं देखी, मैंने आपको पहचाना भी नहीं था जब तक आपने खुद अपना तारुफ नहीं कराया था। और दूसरी बात, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नौकरी है, और मैं यहाँ आपकी इजाज़त से नहीं, अपने अखबार के हुक्म से आई हूँ। और तीसरी और सबसे अहम बात यह कि आपने ही तो ख़ास तौर पर मेरा नाम लिया था, याद है या भूल गए? डॉक्टर के पास चलें? शहरयार की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत की चमक आई, जैसे इसे कोई बहुत मज़ा आ रहा हो। ओहो, तो आपको पता चल गया। मैंने सोचा था शायद आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन लगता है आप बहुत तेज़ हैं, शायद जासूसी की तरबियत ली है।
अमल ने अपना कैमरा संभालते हुए बड़े तंजिया अंदाज में एक मसनूई मीठी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी हाँ, बिल्कुल। और मेरी पहली कामयाबी यह है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े खुद पसंद और मगरूर आदमी को पकड़ लिया है। अब मैं इनाम लेने जा रही हूँ। शहरियार ने एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में कहा, आपने मेरे दिल पर तीर चला दिया, लेकिन ये तीर बहुत अच्छा लगा। अमल ने आंखें घुमाते हुए कहा, जनाब, कम से कम मेरी नौकरी तो मुश्किल मत बनाएं, मुझे काम करने दें। शहरयार ने कदरे करीब आते हुए, लेकिन अब इसकी आवाज़ थोड़ी संजीदगी आ गई थी, अमल, मैं वाकई ही माफ़ी चाहता हूँ कल वाले वाक़ये के लिए। मैं गलत था, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि क्योंकि तुम दिलचस्प हो, और मैं दिलचस्प लोगों से भागता नहीं बल्कि करीब आता हूँ। अमल के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन इसने अपने आप को संभाला और सख्ती से कहा, मैं आपकी तफरीह का सामान नहीं हूँ जनाब, और ना ही मेरे काम आपको खुश करना है। मेरा काम सहाफ़त है, और वो भी बहुत संजीदा सहाफ़त। शहरयार ने हंसते हुए कहा, संजीदा सहाफ़त? अच्छा, तो फिर एक सवाल का जवाब दें आप संजीदगी से। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको कॉफ़ी पर बुलाना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगी? अमल ने फौरी जवाब दिया, मैं कहूँगी कि जनाब, आपको बुखार है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। शहरयार कैकल लगाकर हंस पड़ा, तो वाह, अब तो बहुत खतरनाक है, हर बात का ऐसे जवाब देती हैं जैसे मैं कुछ छोटा सा बच्चा हूँ। अमल ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो फिर बच्चों जैसी हरकतें ना करें। शहरयार कुछ कहने वाला था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की जो बहुत शानदार सुर्ख लबाज में थी, बिल्कुल मॉडल की तरह चलती हुई आई, जैसे कोई मलका अपनी सल्तनत में घूम रही हो, और शहरयार का बाजू पकड़कर ज़रा तेज़ और मालकाना लहजे में बोली, शहरयार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहमान तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं भी। शहरयार ने मुस्कुराते हुए लेकिन कदरे बेजारी से कहा, आ रहा हूँ जोया, बस 2 मिनट, ज़रा एक ज़रूरी बात है। जोया ने अमल की तरफ देखा और इसकी नज़रों में एक अजीब सा सवाल और कुछ कुछ जलन का इजहार था, जैसे पूछ रही हो कि ये कौन है जिससे मेरा शहरयार बात कर रहे हैं। फिर शहरयार से ज़रा तेज़ आवाज़ में जैसे हुक्म दे रही हो पूछा, ये कौन है? तुम्हारी कोई नई दोस्त? शहरयार ने बड़ी बेपरवाही से, जैसे कोई बहुत मामूली बात बता रहा हो, अपने नाखून देखते हुए, ओ ये कोई नहीं, बस एक सहाफ़ी खबर रसानी के लिए आई है, कोई ख़ास बात नहीं। जैसे कोई छुरी घोंप गई। कोई नहीं, सिर्फ एक सहाफ़ी, कोई ख़ास बात नहीं। इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ़ और गुस्से के आसार आए, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोका, अपनी मुट्ठी भींची, अपने नाखून अपनी हथेलियों में गाड़ लिए, लेकिन चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। उसने सोचा, तो ये हैं असल शहरयार अहमद, जो लोगों को खिलौना समझते हैं, जो 2 मिनट पहले मीठी बातें कर रहा था और अब कह रहा है कि मैं कोई नहीं हूँ। अल्लाह मियाँ, कितना मकार है ये आदमी। जोया ने अमल को सर से पाँव तक देखा, एक तंजिया नज़र डाली, जैसे कह रही हो कि तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकती हो, और फिर शहरयार को खींचते हुए अपना हाथ इसके बाजू पर मजबूती से रखते हुए ले गई। चलो वक्त ज़ाया ना करो, बड़े बड़े लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और वैसे भी इन छोटी मोटी लोगों से बात करने का क्या फ़ायदा। शहरयार जाते जाते एक बार अमल की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में कुछ कहने की ख्वाहिश थी, कुछ माफ़ी मांगने का एहसास था, लेकिन अमल ने तेज़ी से मुंह मोड़ लिया। उसने फैसला किया कि वो इस दगाबाज, झूठे, मक्कार आदमी से कोई बात नहीं करेगी। वो बस अपना काम मुकम्मल करेगी और यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाएगी, और फिर कभी इस शख्स से मिलना भी नहीं चाहेगी। तकरीब के दौरान अमल ने बहुत मेहनत से अपना काम किया, तस्वीरें ली, नोट्स बनाए, लोगों से इंटरव्यू किए, लेकिन हर वक्त इसकी नज़र शहरयार पर थी, जो जोया के साथ हंस रहा था, बातें कर रहा था, जोया को खाना पेश कर रहा था और बिल्कुल खुश नज़र आ रहा था। और अमल के दिल में एक अजीब सा दर्द था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, और सोच रही थी, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? वो अजनबी है, मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर मेरा दिल क्यों इतना भारी है? क्यों मैं इसे देख नहीं सकती किसी और के साथ? तकरीब ख़त्म हो रही थी और अमल जाने की तैयारी कर रही थी, अपना सामान समेट रही थी और दिल में कह रही थी कि शुक्र है ये मुसीबत ख़त्म हुई, कि अचानक एक मुलाजिम आया बहुत शाइस्ता अंदाज में और बोला, क्या आप अमल फ़ारूकी हैं? अमल ने हैरानी और थोड़ी परेशानी से कहा, जी हाँ, क्यों, कोई मसला तो नहीं? मुलाजिम ने मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत लफाफा इसके हाथ में दिया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, ये शहरयार अहमद साहब की तरफ से आपके लिए है।
अमल ने लफाफा खोला तो इसमें एक खूबसूरत कार्ड था जिस पर शहर के एक मशहूर और पुराने रेस्टोरेंट दिलकश जायके का पता लिखा था और नीचे बहुत सादा अल्फाज में लिखा था, कल शाम 7 बजे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बराए करम आएँ। ये कोई शाही जगह नहीं, बस एक सादा रेस्टोरेंट है जहाँ आम लोग आते जाते हैं। अमल ने गुस्से में कार्ड फाड़ने का सोचा, दिल में आया कि इसे वापस फेंक दे, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि नहीं, वो जाएगी, ज़रूर जाएगी, लेकिन शहरयार अहमद को साफ साफ बताने के लिए कि वो कौन है और इसकी कीमत क्या है, और ये कि अमल फारूकी किसी अमीर आदमी का खलौना नहीं है और ना ही वो ऐसी लड़की है जो किसी की मीठी बातों में आ जाए और फिर इसे जलील होने दे। घर जाते हुए रास्ते में अमल का दिल बहुत भारी था। उसने सोचा, क्यों क्यों शहरयार अहमद ने मुझे कोई नहीं कहा? क्या वाकई मैं इसकी नज़र में कुछ नहीं हूँ? तो फिर इसने मुझे बुलाया क्यों? सारा ने अगले दिन पूछा तो अमल ने पूरा वाकया सुनाया। सारा ने गुस्से से मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा, ये शहरयार अहमद बहुत मक्कार, मगरूर और दो रंगा आदमी है। एक तरफ मीठी बातें करता है, दूसरी तरफ कहता है कि तुम कोई नहीं, तुम इसके पास मत जाओ अमल। अमल ने अगला पूरा दिन बहुत परेशानी में गुजारा। वो बार बार सोचती रही कि क्या करे, जाए या ना जाए, और अगर जाए तो क्या कहे, कैसे कहे। उसने सारा को पूरी सूरत हाल बताई तो सारा ने फौरी फैसला सुनाया, अपनी मेज़ पर हाथ मारते हुए। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ अमल, और कोई बहस नहीं। अगर ये शहरयार अहमद की कोई चाल चल रहा है तो मैं इसकी ऐसी क्लास लगाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। अमल ने एतराज़ किया, लेकिन सारा ये ठीक नहीं है। उसने मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं, और वैसे भी मैं खुद संभाल सकती हूँ। सारा ने अपनी गर्दन अकड़ाते हुए बड़े मुसम्मम अंदाज में अपने बाल पीछे करते हुए कहा, तो क्या हुआ? तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो और मैं तुम्हें अकेले इस मक्कार, धोखेबाज, 2 नंबर आदमी के साथ नहीं जाने दूंगी। अगर इसने कोई गलत हरकत की तो, कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं इसके कान पकड़कर इसे इसकी अम्मा के पास ले जाऊंगी और शिकायत करूंगी। अमल हंस पड़ी। तुम भी ना सारा, कभी कभी लगता है कि तुम मेरी बहन हो, दोस्त नहीं। लेकिन ठीक है, चलो, कम से कम मैं अकेली तो नहीं रहूंगी और तुम्हारी वजह से माहौल हल्का रहेगा। शाम को दोनों ने सादा लेकिन खूबसूरत कपड़े पहने। सारा ने अपने गुलाबी रंग का सूट पहना था और अपने बालों में फूल लगाए थे और बार बार आईने में खुद को देख कर कह रही थी, वाह सारा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। जबकि अमल ने अपना पुराना नीला सूट पहना था और बहुत संजीदा चेहरे के साथ तैयार हो रही थी। दोनों टैक्सी में बैठे तो सारा ने अमल का हौसला बढ़ाते हुए इसका हाथ पकड़कर कहा, देखो अमल, आज तुमने बहुत सख्त रहना है, कोई नरमी नहीं दिखानी। अगर ये शहरयार वाकई सच्चा है तो ठीक, वरना मैं इसे बता दूंगी कि लड़कियों से मजाक करना, इनकी तौहीन करना कितना महंगा पड़ सकता है। दिलकश जायके रेस्टोरेंट शहर का सबसे पुराना और मशहूर रेस्टोरेंट था जहां आम लोग आते थे। माहौल बहुत सादा लेकिन गर्म जोश था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। खाने की खुशबू दूर से ही आ रही थी और अमल को लगा कि कम से कम शहरयार ने इस बार कोई शाही जगह तो नहीं चुनी। शायद इसकी बात में कुछ सच्चाई है या फिर ये भी इसकी कोई नई चाल है। दोनों अंदर दाखिल हुई तो देखा कि शहरयार अहमद एक कोने की मेज़ पर बैठा था। उसने आज बहुत सादा कपड़े पहने थे। कोई महंगा कोट नहीं, कोई चमकती हुई घड़ी नहीं, बस एक सादा सफ़ेद कमीज़ और जीन्स, और उसके चेहरे पर बेचैनी और इंतज़ार के आसार थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, अपनी उंगलियां मेज़ पर थपथपा रहा था, और जब इसने अमल को देखा तो इसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। लेकिन जब इसने अमल के साथ सारा को देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गई और फिर इसके चेहरे पर एक शरीराना मुस्कुराहट आई। शहरयार खड़ा हुआ और बड़े चुलबुले अंदाज में एक आबरू उठाते हुए, हाथ अपनी थोड़ी पर रखते हुए, बड़े मजाहिया से लहजे में बोला, वाह वाह वाह, ये क्या कमाल का मंजर है, ये क्या सरप्राइज़ है। मैंने तो एक मेहमान को बुलाया था लेकिन 2 मेहमान तशरीफ़ ले आए, और वो भी मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ। लगता है मुहाफिज भी साथ आए हैं अमल के। क्या आपको लगता है मैं कोई खतरनाक डाकू हूँ, या फिर कोई भूत, या फिर कोई देव? सारा ने फौरी जवाब दिया, अपने हाथ कमर पर रखते हुए, अपनी आंखें तंग करते हुए, जी हाँ, आपका कुछ नहीं पता कि आप क्या हैं। एक लम्हे आप लोगों से मीठी बातें करते हैं और दूसरे ही लम्हे आप इन्हें कोई नहीं है समझने लगते हैं। तो मैं यहाँ मुहाफिज की हैसियत से ही आई हूँ। कोई मसला? शहरयार ने थोड़ा पीछे हटते हुए, दोनों हाथ उठाते हुए, हंसते हुए, सर हिलाते हुए कहा,
तौबा तौबा तौबा, नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, बस ये सोच रहा था कि शायद आपकी दोस्त को मुझ पर भरोसा नहीं है, या फिर आपको डर है कि मैं कोई जादू टोना ना कर दूं या कोई मंत्र पढ़ दूंगा। अमल ने बहुत सख्त और ठंडे लहजे में अपना चेहरा बिल्कुल संजीदा रखते हुए बगैर किसी मुस्कुराहट के कहा, आरा ने खुद आने का फैसला किया था, मैंने नहीं कहा, और हाँ, मुझे वाकई ही तुम पर कोई भरोसा नहीं है। शहरयार की मुस्कुराहट थोड़ी मध्यम हुई, उसने अमल की सख्ती महसूस की। उसने तीनों कुर्सियां खींची और बड़े एहतराम से बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बैठें बैठें, आप दोनों मेरे मेहमान हैं। शहरयार ने मेन्यू कार्ड दोनों के सामने रखते हुए बड़ा शाइस्ता अंदाज में पूछा, तो बताएं आप दोनों क्या खाना पसंद करेंगी? यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है, लोग दूर दूर से आते हैं खाने, और कबाब भी लाजवाब हैं, जुबान पर रखते ही पिघल जाते हैं। अमल ने फौरी और बहुत सख्त लहजे में मेन्यू कार्ड को हाथ भी नहीं लगाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खाना खाने के लिए नहीं आए, सिर्फ बात करने के लिए आए हैं, जल्दी कहो जो कहना है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। लेकिन सारा ने फौरी मेन्यू कार्ड उठाया और बड़े जोश से आंखें चमकाते हुए, जुबान पर हाथ फेरते हुए, उंगलियां गिनते हुए, अरे नहीं नहीं, बात तो बाद में भी हो जाएगी, वैसे भी खाली पेट कौन बात करता है, पहले खाना, मुझे तो बहुत 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 भूख लगी है, सुबह से मैंने सिर्फ 2 रोटियां ही खाई हैं, जल्दी बिरयानी मंगवा लें, फिर कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब, चबली कबाब, सब कुछ ही ले आए, जो भी है, सबसे अहम देसी चाय भी, चीनी ज़्यादा। अमल ने हैरानी और शदीद गुस्से से सारा को घूरा, इसका बाजू पकड़कर जोर से दबाया, दांतों में जुबान दबाते हुए, आंखें फाड़ते हुए बोली, सारा ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आए, ये कोई शादी की दावत तो नहीं है। सारा ने बड़ी मासूमियत से आंख झपकाते हुए, अपने पेट पर हाथ रखते हुए, मुंह बनाते हुए कहा, क्या भूख लगी है अमल, मैं सुबह से कुछ ढंग का नहीं खा रही हूँ, और वैसे भी ये साहब तो बहुत अमीर है ना, करोड़पति हैं, इनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी जेब में तो नोट ही नोट होंगे, उन्होंने तो कभी पैसे गिने भी नहीं होंगे, और देखो इतनी मेहनत से हम इनके साथ आए हैं, तो कुछ तो हक बनता है। शहरयार जोर से हंस पड़ा, ठहका लगाया और मेज़ पर हाथ मारते हुए, आंखों में आंसू लिए, पेट पकड़कर बोला, वाह वाह वाह, मुझे आपकी ये मुहाफिज बहुत बहुत पसंद आई, कम से कम ईमानदार तो हैं, दिल की बात मुंह पर लाती हैं, बिल्कुल ठीक कहा, मेरी जेब में कुछ नोट तो हैं, और आप जितना मर्जी ऑर्डर कर लें सारा जी, जी भर कर खाएं, मेरा दिल खुश हो जाएगा, और शायद थोड़ी मुस्कुराहट अमल के चेहरे पर भी आ जाए। अमल ने शर्मिंदा होते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए, सर हिलाते हुए कहा, ऐ खुदा, अल्लाह मियाँ, मैं कहाँ फंस गई, ये सारा मेरी जान ले लेगी। सारा ने अमल का कंधा थपथपाते हुए बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं अमल, खाना खाकर दिमाग अच्छा काम करता है, फिर हम इस साहब से खूब अच्छी तरह बात करेंगे, जो भी पूछना है पूछेंगे। शहरयार ने वेटर को बुलाया और सारा का पूरा ऑर्डर दिया, फिर अमल से बड़े नरम लहजे में एहतराम से पूछा, और आप वाकई ही कुछ नहीं, कुछ तो खा लें। अमल ने मुंह बनाते हुए बगैर शहरयार की तरफ देखे सख्ती से कहा, सिर्फ पानी बस। सारा ने फौरी टोका, वेटर को रोकते हुए, अरे नहीं नहीं, इसके लिए भी बिरयानी ले आओ, एक बड़ी प्लेट, ये शर्मा रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसकी भी भूख लगी है, और कबाब भी और कौरमा भी। अमल ने सारा को ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रही हो कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी, तुम्हारा हिसाब होगा। और सारा ने मुस्कुराते हुए शरारत से आंख मारी और जुबान बाहर निकाल दी। खाना आ गया तो सारा ने बड़े चाव से दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया, और खाना खाते मुंह भरे हुए बोली, वाह वाकई बहुत मज़ेदार है खाना तो, शहरयार साहब आपका जायका तो वाकई ही अच्छा है, मैं तो यहीं रोज़ आना चाहूँगी। शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, और हाँ सारा जी, आप बहुत दिलचस्प हैं, आपसे मुलाकात अच्छी लगी। अमल खामोश बैठी थी, कुछ नहीं खा रही थी, बस पानी पी रही थी और दूसरी तरफ देख रही थी। शहरयार ने देखा तो उसने अमल की प्लेट में थोड़ा खाना डालते हुए कहा, अमल कम से कम थोड़ा तो खा लो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल तो रखो। अमल ने शहरयार की तरफ देखा और फिर सख्ती से कहा, मुझे अपनी सेहत का ख्याल है, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। शहरयार ने गहरी सांस ली, अपना खाना एक तरफ रखा और बड़ी संजीदगी से
अमल की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए कहा, अमल, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हें पूरा हक है। मैंने कल बहुत शर्मनाक गलती की। अमल ने मुंह फेर लिया। हाँ, तुमने की थी। शहरयार ने जारी रखा, मैंने तुम्हें जोया के सामने कोई नहीं कहा, सिर्फ एक साफ़ी कहा, और ये बहुत गलत था, बहुत ही गलत था। तुम कोई नहीं हो, तुम बहुत अहम हो। अमल ने तंज से कहा, वाह, अब याद आया, कल तो याद नहीं था तुम्हें। सारा ने कबाब काटते हुए बड़ी संजीदा अंदाज में शहरयार को घूरते हुए कहा, देखें शहरयार साहब, अगर आपने मेरी दोस्त का दिल दुखाया, उसकी बेइज्जती की, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझे? मैं बहुत खतरनाक हो सकती हूँ। शहरयार ने बहुत संजीदगी से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ और मैं इसके लिए वाकई ही बहुत शर्मिंदा हूँ। सारा जी, अमल, मैंने वो कहा क्योंकि मैं घबरा गया था। अमल ने हैरत से पूछा, घबरा गए तुम शहरयार अहमद, किस बात से? शहरयार ने हिचकिचाते हुए कहा, जोया के सामने मैं नहीं चाहता था कि वो समझे कि तुम मेरे लिए कोई ख़ास हो। अमल का दिल तेज़ी से धड़का, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सख्ती से कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई ख़ास नहीं हूँ और ना ही मुझे चाहना चाहती हूँ। शहरयार ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अमल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम मुख्तलिफ हो, बिल्कुल मुख्तलिफ। अमल ने तंज से कहा, हाँ, मैं मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागी, इसलिए मुख्तलिफ लगी। शहरयार हंसा, नहीं, इसलिए मुख्तलिफ कि तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई, मेरे गरूर को ठेस पहुँचाई और मुझे एहसास दिलाया कि दुनिया मेरे गिर्द नहीं घूमती। सारा ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, अच्छा किया, बिल्कुल ठीक किया, आप जैसे लोगों को अपनी औकात का पता होना चाहिए। शहरयार ने सर झुकाया, बिल्कुल, और अमल ने वो किया और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैंने कल जो किया वो गलत था और मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अमल कुछ नहीं बोली, बस खामोश बैठी रही। शहरयार ने कहा, मैंने जोया को भी साफ बता दिया है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे कारोबारी साथी की बेटी है और मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सारा ने पूछा, और इसने क्या कहा? शहरयार ने कहा, वो नाराज़ हुई, लेकिन मैंने इसे समझा दिया कि मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, वो बेहतर लड़का ढूंढे। फिर तीनों ने खाना खाया। सारा खूब बातें करती रही, शहरयार जवाब देता रहा और अमल खामोश रही, लेकिन अंदर अंदर वो सब कुछ सुन रही थी। खाने के बाद सारा ने कहा, चलो अमल, अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। शहरयार ने कहा, एक मिनट अमल, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो और मैं तुम्हें फौरी माफ़ी करने को नहीं कह रहा, लेकिन क्या तुम मुझे मौका दोगी कि मैं अपनी गलती की तलाफ़ी करूं? अमल ने पहली बार शहरयार की आंखों में देखा और इसमें सच्चाई नजर आई। उसने कहा, देखते हैं। शहरयार के चेहरे पर हल्की उम्मीद की किरण आई। बस इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया। बाहर निकलते हुए सारा ने अमल से कहा, मुझे लगता है कि यह आदमी सच बोल रहा है। अमल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई और सारा ने इस मुस्कुराहट को पकड़ लिया। ओहो, कोई मुस्कुरा रही है। अमल ने झट से अपना चेहरा संजीदा कर लिया और बोली, मैं नहीं मुस्कुराई, तुम्हें गलतफहमी हुई। सारा ने शरारत से कहा, नहीं नहीं, मैंने साफ देखा, तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हाय हाय, क्या है अमल फारूकी का दिल पिघल तो नहीं रहा? अमल ने सारा का हाथ पकड़कर खींचते हुए शर्माते हुए कहा, बस करो सारा, कुछ भी बकवास, चलो जल्दी, टैक्सी आ गई। दोनों टैक्सी में बैठे तो सारा ने फिर शुरू किया, सच बताओ अमल, कैसा लगा? शहरयार ने अच्छा बर्ताव किया ना? अमल ने खिड़की से बाहर देखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, अच्छा था, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, शायद ये सब एक ड्रामा हो। सारा ने संजीदा होते हुए कहा, देखो अमल, मैं भी पहले बहुत शक में थी, लेकिन आज जो मैंने इसकी आंखों में देखा वो सच्चाई थी, वो वाकई ही शर्मिंदा था। और हाँ, उसने खाने का बिल देते वक्त कोई दिखावा नहीं किया, बड़े एहतराम से पेश आया। अमल ने आहिस्ता से कहा, हाँ, ये बात तो ठीक है। सारा ने अमल का कंधा हिलाते हुए कहा, तो फिर इसे एक मौका देने में क्या हर्ज है, दोस्ती का मौका? अमल ने सोचते हुए कहा, देखते हैं सारा, अभी वक्त बताएगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। घर पहुंचकर अमल ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए पूरी शाम को याद किया। शहरयार की वो बेचैनी, वो माफ़ी, वो सच्चाई, उसके दिल कुछ नरम हुआ, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं अमल, अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी है, देखते हैं वो वाकई ही बदला है या नहीं। दूसरी तरफ शहरयार अपने कमरे में बैठा सोच रहा था,
उसने अपने आप से कहा, शहरयार, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आज तुमने पहला कदम उठाया। अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच्चे हो। और अमल फारूकी जैसी लड़की का दिल जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम कोशिश करोगे, पूरी कोशिश। अगले दिन दफ्तर में सारा ने पूरे दफ्तर को बताया कि शहरयार अहमद ने अमल से माफ़ी मांगी और सब हैरान रह गए। सना ने अमल को बुलाया और पूछा, क्या वाकई शहरयार अहमद ने माफ़ी मांगी? अमल ने सर झुकाते हुए कहा, जी हाँ मैडम। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लगता है तुमने इस पर अच्छा असर डाला है, बहुत अच्छा, आइंदा भी ऐसे ही काम करती रहो। अमल ने शुक्रिया अदा किया और वापस आ गई। उसने सोचा, क्या वाकई ही मैंने शहरयार पर असर डाला है, या ये सब कोई बड़ा खेल है? शाम को अमल के फ़ोन पर एक पैगाम आया शहरयार की तरफ से, शुक्रिया अमल, आज के लिए तुम आई ये मेरे लिए बहुत अहम था, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अमल ने पैगाम पढ़ा और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने जवाब में सिर्फ लिखा, ठीक है। सारा ने देख लिया और चीख कर बोली, देखा देखा, तुम मुस्कुरा रही हो, कहो ना कि तुम्हें शहरयार अहमद अच्छा लगने लगा है। अमल ने तकिया सारा पर फेंकते हुए कहा, चुप करो, कुछ भी बकवास, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। सारा ने तकिया पकड़कर वापस फेंकते हुए हंसते हुए कहा, झूठी कहीं कि मैं सब जानती हूँ। और दोनों तकिया फेंकते हुए हंसते रहे। और अमल के दिल में पहली बार ये ख्याल आया कि शायद, सिर्फ शायद, ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। शहरयार को अपनी सच्चाई साबित करनी थी और अमल को अपने दिल की सुनना थी। अगले 2 हफ्ते अमल की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया। शहरयार अहमद ने वाकई ही अपनी सच्चाई साबित करने की ठान ली थी और वो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करता जो अमल को हैरान कर देता और साथ ही हंसा भी देता। और सारा तो इस सारे ड्रामे में सबसे ज़्यादा मज़े ले रही थी। वो हर वाक़ये पर अपने तबसरे देती और दोनों को छेड़ती रहती। पहले दिन शहरयार ने दफ्तर में अमल के लिए एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजा, लेकिन वो कोई महंगा गुलदस्ता नहीं था, बल्कि सादा सूरजमुखी के फूल थे और इनके साथ एक छोटा सा नोट था, सूरजमुखी हमेशा सूरज की रोशनी देखती है, वैसे ही मेरी नज़रें अब तुम्हारी तरफ हैं, शहरयार। अमल ने नोट पढ़ा तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन सारा ने फौरी चीख मारी। दफ्तर में गूंज उठी, ओए होए, कितना रोमांटिक है अमल, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ये लड़का सीरियस है। और देखो कितने प्यारे फूल हैं। अमल ने फूलों को सूंघते हुए, शर्माते हुए, अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहा, बस करो सारा, ये सिर्फ फूल हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सारा ने आंखें घुमाते हुए अमल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ फूल, और तुम सिर्फ मुस्कुरा रही हो और तुम्हारे गाल सिर्फ सुर्ख हो रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, मैं समझ गई। दूसरे दिन शहरयार खुद दफ्तर के बाहर आया, लेकिन अंदर नहीं आया, बस अमल का इंतज़ार करता रहा। जब अमल बाहर निकली तो इसने देखा कि शहरयार अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, हाथ में 3 कॉफ़ी के कप लिए, और उसके चेहरे पर एक शर्मीली और बेवकूफ़ाना मुस्कुराहट थी। अमल ने हैरानी से कदरे मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और 3 कॉफ़ी? शहरयार ने कॉफ़ी का कप आगे बढ़ाते हुए बड़ी मासूमियत से, जैसे कोई बच्चा टॉफ़ी दे रहा हो, कहा, मैंने सोचा शायद तुम्हें कॉफ़ी की ज़रूरत हो, और हाँ, सारा जी के लिए भी लाया हूँ, वरना वो मुझे जान से मार देंगी। सारा जो पीछे से आ रही थी, जोर से तालियां बजाते हुए, नाचते हुए बोली, वाह वाह वाह, क्या रोमांटिक माहौल है, और मेरी कॉफ़ी भी याद रखी। शहरयार, तुम तो वाकई ही समझदार निकले, मैं तो तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अमल ने कॉफ़ी लेते हुए अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए सारा को घूरते हुए कहा, सारा तुम भी ना? शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, ये वही कॉफ़ी शॉप की है जहाँ हम पहली बार मिले थे, याद है, जब मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। अमल ने कॉफ़ी का घूंट लिया, आंखें मारते हुए, हाँ कैसे भूल सकती हूँ, जब तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। तुम्हारी वो शक्ल देखने लायक थी जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। शहरयार ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए, हाथ सर पर मारते हुए कहा, हाँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी वो। मैं सोचता हूँ कि इस वक्त मेरा दिमाग कहाँ था, लेकिन शायद वो बेवकूफ़ी ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। अमल ने कॉफ़ी का घूंट लिया, चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, ये बात भी ठीक है, किस्मत के खेल अजीब होते हैं। सारा जो हॉट चॉकलेट पी रही थी, मुंह भरे हुए बोली, और मेरे लिए हॉट चॉकलेट, तुम वाकई मेरी पसंद याद रख ली। अमल, अब तो मान जाओ कि ये लड़का अच्छा है। अमल ने सारा को एक नज़र देखा, फिर शहरयार को, और फिर मुस्कुरा दी, ठीक है, इतना बुरा नहीं है। शहरयार के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जैसे इसे कोई बहुत बड़ा इनाम मिल गया हो। वाकई मैं इतना बुरा नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ी तारीफ़ है।
एक और दिन शहरयार ने अमल और सारा दोनों को शहर के पुराने म्यूजियम में बुलाया। अमल ने पूछा था, म्यूजियम में क्यों, कोई खजाना मिला है तुम्हें? शहरयार ने फ़ोन पर हंसते हुए कहा था, खजाना तो मिल ही गया है, तुम मिल गई हो, लेकिन म्यूजियम इसलिए कि तुम किताबें और तारीख पसंद करती हो, तो सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ, सारा जी के लिए वहाँ कैफ़े भी है। म्यूजियम में तीनों ने बड़े मज़े किए। सारा ने हर चीज़ पर अपने मज़ाहिया तबसरे दिए। एक पुराने बर्तन को देखकर बोली, देखो अमल, ये बर्तन कितना पुराना है, शायद शहरयार की परदादी ने इस्तेमाल किया हो या फिर इनकी नानी ने। शहरयार ने हंसते हुए पेट पकड़कर कहा, सारा जी, आप तो मेरी उम्र 5,000 साल कर रही हैं, मैं अभी जवान हूँ। सारा ने शरारत से कहा, जवान? ठीक है, तो फिर ये बताओ तुम्हारे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? शहरयार ने घबरा कर आईने में देखा। कहाँ कहाँ? अमल पहली बार दिल खोलकर हंसी, ज़ोर ज़ोर से हंसी। और शहरयार ने वो हंसी देखी तो इसका दिल खुशी से भर गया। इसने सारा का शुक्रिया की नज़र से देखा और सारा ने आंख मारी और उसने दिल में कहा, बस यही चाहिए, अमल की ये हंसी, ये खुशी। एक और दिन शहरयार ने फिर अमल को पार्क में बुलाया। दिन के वक्त जब सूरज चमक रहा था, अमल ने सारा से मशवरा किया तो सारा ने छेड़ते हुए कहा, जाओ जाओ, लेकिन अगर वो कोई फिल्मी डायलॉग बोले तो भाग कर आ जाना। अमल शहर के इसी रोज़ गार्डन में शहरयार से मिली जहाँ इनकी पहली मुलाकात हुई थी। शहरयार एक बेंच पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। अमल को देखकर वो खड़ा हो गया। आखिर आ ही गई, मैं सोच रहा था कि शायद तुम नहीं आओगी। अमल ने बैठते हुए शरारत से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद तुम रोने लगो तो रहम आ गया। शहरयार ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल रोया होता, ज़ार ज़ार, और फिर सारे पार्क में चीखता कि अमल ने मुझे छोड़ दिया। अमल हंस पड़ी, तुम भी कमाल हो। शहरयार ने कदरे संजीदा होते हुए कहा, अमल सच बताओ, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ अब? अमल ने सोचते हुए अपनी थोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक हो, पहले से बेहतर, कम से कम अब मगरूर तो नहीं लगते। शहरयार ने खुशी से कहा, वाह, ये तो बहुत बड़ी तारीफ़ है, और कुछ? अमल ने शर्माते हुए कहा, और अच्छे लगते हो, थोड़ा सा। शहरयार का दिल उछल पड़ा, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा? अमल ने हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। शहरयार ने अमल का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अमल ने पहले हिचकिचाया, फिर इसे पकड़ने दिया। शहरयार ने कहा, अमल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अमल ने घबरा कर कहा, कोई फिल्मी डायलॉग तो नहीं बोलने वाले? सारा ने मना किया है। शहरयार हंस पड़ा, नहीं नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, वादा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था इसी बाग में, तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। अमल ने हैरानी से पूछा, अजीब यानी बीमारी, बुखार? शहरयार ने हंसते हुए कहा, नहीं बेवकूफ़, मोहब्बत। मुझे लगा कि ये लड़की मुख्तलिफ है। जब तुमने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया तो मैं पहली बार किसी का दीवाना हो गया। अमल का चेहरा सुर्ख हो गया। पहली मुलाकात में? शहरयार ने संजीदगी से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुमने कुछ जादू किया था। अमल ने हंसते हुए कहा, मैं कोई जादूगरनी तो नहीं हूँ। शहरयार ने कहा, हो, बिल्कुल हो, तुमने मुझ पर जादू किया है और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अमल की आंखों में शरारत आई, वाह, ये तो फिल्मी डायलॉग लग रहा है। शहरयार ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि बता नहीं सकता। अमल ने आहिस्ता से शर्माते हुए आंखें नीचे करते हुए कहा, मुझे भी। शहरयार ने खुशी से चीख मार दी, वाकई तुम सच कह रही हो। अमल ने हाथ इसके मुंह पर रख दिया, चुप, पूरा पार्क सुन लेगा शहरयार। शहरयार ने अमल का हाथ चूम लिया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। अमल हंस पड़ी, तुम वाकई ही पागल हो। शहरयार ने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। और दोनों हंस पड़े। और वो लम्हा बहुत खूबसूरत था, बहुत सच्चा, बगैर किसी भारी भरकम बातों के, बस सादगी और मोहब्बत। अगले 2 महीने दोनों ने साथ बहुत वक्त गुजारा। सारा हमेशा इनके साथ होती और तीनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। सारा ने एक दिन अमल से कहा, तुम जानती हो, शहरयार वाकई ही अच्छा लड़का है, मैंने गलत सोचा था इसके बारे में। अमल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो अच्छा है, और तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। सारा ने गले लगाते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, हम दोस्त हैं और दोस्त हमेशा साथ देते हैं। शहरयार ने अमल के घर वालों से मुलाकात की और सब ने इसे बहुत पसंद किया। अमल के वालिद ने कहा,
बेटा, तुमने हमारी बेटी को बहुत खुश रखा, हम तुम्हें अपनी बेटी दे रहे हैं, इसका ख्याल रखना। शहरयार ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल मैं वादा करता हूँ वो हमेशा खुश रहेगी। और दोनों की मंगनी हो गई, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत। सारा ने पूरी तकरीब में मज़े लिए हर किसी से कहा, मैं ही हूँ जिसने ये जोड़ी बनाई। लेकिन फिर एक दिन शहरयार बहुत परेशान नजर आया। अमल, सारा और वो तीनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। अमल ने पूछा, क्या हुआ, तुम आज उदास क्यों हो? किसी ने डांट दी? शहरयार ने गहरी सांस ली। अमल, सारा, मुझे कुछ बताना है। सारा ने डराते हुए कहा, ओहो, कहीं तुमने कोई और लड़की तो नहीं ढूंढ ली? शहरयार ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि मेरी कंपनी न्यूयॉर्क में एक बड़ा बिजनेस लॉन्च कर रही है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अमल का दिल बैठ गया। कब तक? शहरयार ने अफसोस से कहा, कम से कम 6 महीने। सारा ने चीख कर कहा, क्या 6 महीने? नहीं, ये नहीं हो सकता। शहरयार ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी और को भेज दूं, लेकिन बोर्ड चाहता है कि मैं खुद जाऊं। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। अमल खामोश हो गई। शहरयार ने इसका हाथ पकड़ा। अमल, मैं नहीं जाना चाहता, सच। अमल ने हिम्मत करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शहरयार, तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारे कैरियर के लिए अहम है। शहरयार ने हैरानी से कहा, लेकिन हमारी शादी, हमने तो अगले महीने शादी करनी थी। अमल ने कहा, शहरयार, दरअसल मुझे भी कुछ बताना है। शहरयार और सारा दोनों ने एक साथ पूछा, क्या? अमल ने कहा, मुझे सीनियर जर्नलिस्ट बनने के लिए इम्तिहान देना है और इसकी तैयारी में भी कम से कम 5 महीने लगेंगे। सारा ने चीख कर कहा, तुमने ये अब बताया, मैं तो नहीं जानती थी। अमल ने सारा का हाथ पकड़ा, सॉरी सारा, मैं तुम्हें भी नहीं बता सकी। शहरयार ने कहा, तो फिर? अमल ने मुस्कुराते हुए हिम्मत से कहा, तो फिर क्यों ना हम शादी 6 महीने बाद करें? तुम अपना काम मुकम्मल कर लो, मैं अपनी तैयारी कर लूँ, और फिर हम बगैर किसी फिक्र के शादी कर लेंगे। शहरयार को पहले ये ख्याल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अमल, 6 महीने बहुत लंबा वक्त है, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? मैं तो रोज़ रोता रहूँगा। अमल ने हंसते हुए कहा, तो रो लेना, लेकिन शहरयार, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा, हम अपने कैरियर पर तवज्जो दे सकेंगे। सारा ने आंसू पूछते हुए कहा, अमल बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो 6 महीने क्या, 6 साल भी गुजर जाएंगे। शहरयार ने अमल को देखा और फिर हंस पड़ा। ठीक है। शहरयार के जाने से एक हफ्ता पहले तीनों ने मिलकर बहुत वक्त गुजारा। हर जगह गए जहाँ इनकी यादें थी, वो कॉफ़ी शॉप, वो रोज़ गार्डन, वो म्यूज़ियम, दिलकश जायके रेस्टोरेंट, और हर जगह पर इन्होंने तस्वीरें खींची और बहुत मज़े किए। आखिरी दिन एयरपोर्ट पर अमल, सारा और अमल के वालिदैन शहरयार को अलविदा कहने आए। शहरयार ने अपना सामान चेक किया, फिर सबकी तरफ आया। शहरयार ने अमल को देखा तो इसकी आंखें भर आई। शहरयार ने अमल को गले लगाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं हर रोज़ तुम्हें याद करूँगा अमल। अमल ने कहा, मैं भी। सारा रो रही थी। शहरयार ने इसे भी गले लगाया। सारा जी, रो मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। सारा ने रो रो कर कहा, तुम अच्छे हो शहरयार, अमल का ख्याल रखना, किसी अमेरिकन लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, वरना मैं वहाँ का तुम्हारी खबर लूँगी। शहरयार हंस पड़ा आंसुओं के साथ, वादा, मैं किसी और को देखूंगा भी नहीं, मेरी आंखों में तो सिर्फ अमल है। अमल ने शहरयार को एक छोटा सा डब्बा दिया, ये खोलना जब तैयारी में बैठो। शहरयार ने डब्बा लिया। ये क्या है, कोई बम तो नहीं? अमल ने हंसते हुए कहा, नहीं बेवकूफ़, सरप्राइज़ है। शहरयार ने अमल की माँ के पाँव छुए। अम्मा जी, मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। अमल की माँ ने सर पर हाथ फेरा। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। शहरयार की फ़्लाइट का ऐलान हुआ। वो जाने लगा। बार बार मुड़कर देखता। अमल हाथ हिला रही थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट, और मुंह से कह रही थी, जल्दी आना। शहरयार ने भी हाथ हिलाया और चीख कर कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अमल ने शर्माते हुए चीख कर जवाब दिया, मैं भी। सारा ने तालियां बजाई। वाह, बिल्कुल फिल्मी मंजर, मैं तो रोते रोते हंस रही हूँ। शहरयार सिक्योरिटी के अंदर चला गया। अमल खड़ी देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। त्यारे में शहरयार ने अमल का दिया हुआ डब्बा खोला। इसमें 3 चीज़ें थीं। एक खूबसूरत तस्वीर, अमल, शहरयार और सारा की, तीनों मुस्कुरा रहे थे। दूसरी चीज़ एक छोटी सी डायरी थी जिस पे अमल ने रोज़ाना की तारीखें लिखी थी, डे 1, डे 2, डे 3, और आखिरी सफ़े पर लिखा था डे 180, तुम वापस आ जाओगे। और तीसरी चीज़ एक छोटा सा नोट था जिस पर अमल की लिखाई में लिखा था, फासले मोहब्बत को कम नहीं करते बल्कि और मजबूत बनाते हैं।
इंतज़ार में हूँ और हाँ, हर रोज़ बात करना वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तुम्हारी पागल अमल। शहरयार ने तस्वीर को सीने से लगाया, डायरी को चूमा और आंसू बहा दिए। उसने दिल में कहा, अमल, मैं हर रोज़ इस डायरी में निशान लगाऊंगा और जल्द वापस आ जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। दूसरी तरफ अमल घर पहुंची, सारा इसके साथ थी। दोनों अमल के कमरे में बैठे। सारा ने अमल को गले लगाया। रोना है तो रो लो। अमल ने सारा के कंधे पर सर रखकर खूब रोया। सारा, मुझे बहुत उदासी हो रही है। सारा ने इसके बाल सहलाए। मैं जानती हूँ, लेकिन देखो अमल, ये वक्त गुजर जाएगा और फिर शहरयार वापस आ जाएगा। अमल ने आंसू पूछे। हाँ, और अब मुझे मेहनत करनी है, सीनियर जर्नलिस्ट बनना है। सारा ने हौसला देते हुए कहा, हाँ, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी, हम साथ पढ़ेंगे। अमल ने अपनी किताबें खोली। उसने अपने आप से कहा, अमल, अब तुम्हें मजबूत रहना है, मेहनत करनी है, और जब शहरयार वापस आए तो इसे फ़ख्र हो तुम पर। रात को अमल के फ़ोन पर शहरयार का पैगाम आया। एक तस्वीर थी। शहरयार ने अमल की दी हुई डायरी खोली हुई थी। पहले सफ़र पर इसने बड़ा सा टिक्का निशान लगाया था और साथ लिखा था, डे 1 मुकम्मल, डे 159 बाकी। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, तुम्हारी यादें साथ हैं, मोहब्बत करता हूँ। अमल ने तस्वीर देखी, मुस्कुराई और जवाब दिया, मैं भी बहुत याद कर रही हूँ, लेकिन हम मजबूत रहेंगे। 159 डेज़ जल्दी गुजर जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। सारा, जो अमल के साथ थी, बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। अमल ने सारा को गले लगाया। शुक्रिया सारा, तुम्हारे बगैर मैं ये सब नहीं कर सकती थी। सारा ने कहा, ये कैसी बातें, अब चलो, कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी और मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी। अमल हंस पड़ी, तुम टीचर, अल्लाह बचाए। और दोनों हंसते हुए सो गए। अगले 6 महीने दोनों हर रोज़ बात करते, अपना हाल सुनाते। शहरयार अपने काम की बातें करता, अमल अपनी पढ़ाई की। सारा हमेशा साथ होती और कभी कभी वीडियो कॉल में शामिल होकर तीनों मिलकर हंसते, मजाक करते। एक दिन शहरयार ने कहा, अमल, मैंने 90 डेज़ मुकम्मल कर लिए, सिर्फ 90 डेज़ बाकी हैं। अमल ने खुशी से कहा, वाह, आधा सफ़र मुकम्मल। मैंने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। शहरयार ने कहा, मैं जानता था तुम बेहतरीन हो और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम सीनियर जर्नलिस्ट बन चुकी होगी। अमल ने शर्माते हुए कहा, अल्लाह करे। और ये दिन गुजरते गए, फासला कम होता गया, मोहब्बतें मजबूत होती गईं और दोनों को यकीन था कि जल्द ही वो फिर से साथ होंगे और फिर कभी भी अलग नहीं होंगे।